नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस क्लासेस में। छात्रों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा, नीट की परीक्षा और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसमें ये क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत अधिक है। तो वीडियो को पूरा देखना और ऐसे छात्र जो फ्यूचर में नीट की तैयारी करना चाहते हैं, नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपके नीट से संबंधित जो भी प्रश्न आने वाले हैं उनका संग्रह रहेगा और ये आपकी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ होती हैं? ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ होती हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, यकृत, अग्नाशय, हृदय और मस्तिष्क में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय में। देखिए, अग्नाशय में अंतःस्रावी कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह होते हैं और उन्हीं को कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। और इन्हीं अंतःस्रावी कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, नाम सुना होगा इंसुलिन, जिसकी कमी से डायबिटीज़ हो जाता है। और एक दूसरा हार्मोन है ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन भी इसी से स्रावित होता है। कहाँ से? अग्नाशय से। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए, 4 ऑप्शन है आपके पास, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। तो इसका सही जवाब है यकृत। इसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, रक्त में, लार में, पित्त रस में या जठर रस में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही है सी, पित्त रस में। देखिए, पित्त रस कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। और कहाँ स्टोर हो जाता है? पित्ताशय में। ठीक है, लीवर में क्या होता है? जब ब्लड की हीम प्रोटीन, ब्लड में क्या पाई जाती है? हीमोग्लोबिन, जो बनती है हीम प्रोटीन से। जब हीम लीवर में पहुंचती है तो लीवर में इसका विखंडन हो जाता है और हीम से क्या बन जाता है? बिलीवर्डिन बन जाता है। ठीक है, यही बिलीवर्डिन अपचयित होकर के बिलीरुबिन बनाती है और ये पित्त रस में चली जाती है। ठीक है, तो बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन कहाँ पाए जाते हैं? पित्त रस में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पेप्सिन क्या है? देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पेप्सिन क्या है? हार्मोन्स, एंजाइम्स, विटामिन या शर्करा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन एक एंजाइम है। और कौन सा एंजाइम है? प्रोटीन के पाचन करने वाला एंजाइम है। पेप्सिन कौन सा एंजाइम है? प्रोटीन पाचक एंजाइम है। और ये कहाँ स्रावित होता है? ये स्रावित होता है आमाशय में। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडा और रोटी पर गुजारा करे तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? चलो जल्दी से बताओ कौन सा रोग हो सकता है। यहाँ पे 4 रोगों के नाम लिखे गए हैं, रतौंधी, रिकेट्स, बेरी और एक रोग और है, यहाँ पर है स्कर्वी। चलिए बताइए कौन सा रोग होगा उस व्यक्ति को जो क्या खाता है? सिर्फ दूध, अंडा और रोटी खाता है। तो उसको हो सकता है स्कर्वी रोग। आपका ऑप्शन सही होगा डी, स्कर्वी। देखिए, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और चूँकि विटामिन सी इन तीनों में नहीं पाई जाती है, इसका मुख्य स्रोत क्या है? खट्टे फल। अगला जो प्रश्न है ये है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स किसका भाग होता है? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तंत्रिका तंत्र, परिवहन तंत्र, जनन तंत्र और आहार नाल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा आहार नाल। वर्मी फॉर अपेंडिक्स किसका भाग है? आहार नाल का। अब बताइए आहार नाल का कौन सा भाग है? ये आहार नाल के बड़ी आंत का भाग है। देखिए, ये बड़ी आंत है। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो कुछ इस तरीके की संरचना बनाए होंगे आहार नाल में। ठीक है, ये बड़ी आंत की संरचना है। और बड़ी आंत में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको कोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलन कहते हैं। और यहाँ पर
इसका छोटा सा भाग होता है सीकम। तो सीकम और कोलन के जंक्शन पर ही पाई जाती है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स किसका भाग है? आहार नाल का। अगला प्रश्न है, जठर ग्रंथियों की आक्जिनटिक कोशिकाएं किसका श्रावण करती हैं? देखिए, जठर ग्रंथियां कौन सी ग्रंथियां होती हैं? ऐसी ग्रंथियां जो आमाशय में पाई जाती हैं। तो बताइए किसका श्रावण करेंगी? ऑप्शन क्या है आपका? श्लेष्म, पित्तरस, पेप्सिन और HCl। तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा डी, HCl का श्रावण करती हैं। कौन सी कोशिकाएं? ऑक्जिनटिक कोशिकाएं। चलो, अगला प्रश्न क्या है? मनुष्य के दांतों का प्रमुख भाग होता है। मनुष्य के दांत का प्रमुख भाग क्या है बताइए? इनेमल, डेंटिन, कार्टिलेज या केराटिन। चलो बताओ कौन सा भाग होता है? तो इसका ऑप्शन से होगा डेंटिन। देखिए, जो मनुष्य का दांत होता है, जैसे मान लो ये मनुष्य का एक दांत है, कौन सा दांत है? टू रूटेड, जिसमें 2 जड़ें होती हैं। तो ये जो मुख्य भाग है ये किसका बना होता है? डेंटिन का बना होता है। ठीक है, जबकि इनेमल क्या होता है? इस दांत के चारों तरफ एक पतली सी परत पाई जाती है जो दांतों को सफ़ेद और चमकदार बनाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन से होगा डी। देखिए, कार्टिलेज क्या है? ये कुछ जगहों पर हमारे बॉडी में, जैसे हमारे एयर पिन्ना, बाहर का जो कान दिखाई देता है वो कार्टिलेज का बना होता है। और केराटिन ये हमारे नाखूनों में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन सी? चलो बताओ जल्दी से, ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। ठीक है, जबकि सी क्या होता है? ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होती है, इससे स्किन की डिजीज़ नहीं होती, स्कर्वी रोग नहीं होता। विटामिन डी से हड्डियां कमज़ोर नहीं होती हैं। ठीक है, और विटामिन ई हमारे आँखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रतौंधी रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, केसीन प्रोटीन पाई जाती है? देखिए, कहाँ पाई जाती है? फलों के रस में, दूध में, दालों में या अल्कोहल में? कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पाई जाती है? मिल्क में, दूध में, इसीलिए इसको मिल्क प्रोटीन भी कहते हैं। और एक बात और बता दें, इसी केसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। और दूसरी बात क्या है? ये एक ऐसी प्रोटीन है जो गर्म करने पर जम जाती है, इसीलिए जब दूध को गर्म करते हैं तो ये मलाई जो ऊपर जमती है वो कौन सी प्रोटीन होती है? केसीन प्रोटीन। ठीक है, अब देखिए, मनुष्य के शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? चलो जल्दी से बताओ, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 20, 10, 15 या 12। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 10। ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? 10 है। ठीक है, मनुष्य के जो शरीर में जो अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं वो कितने होते हैं? 10। चलो अब बता दें आपको कि अनिवार्य अमीनो अम्ल क्या हैं। देखिए, टोटल अमीनो अम्लों की संख्या होती है 20। 10 अमीनो अम्ल हमारे बॉडी में बनते हैं, और जो अमीनो अम्ल 10 नहीं बनते हैं, जिनको हम भोजन से प्राप्त करते हैं, उन्हीं को कहते हैं अनिवार्य अमीनो अम्ल। ओके, अगला प्रश्न है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? देखिए, ऑप्शन है आपका सेलुलोज, स्टार्च, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट? ये सभी कार्बोहाइड्रेट ही हैं। मोनोसैकेराइड क्या है? देखिए, मोनोसैकेराइड की पहचान क्या होती है? ऐसा शुगर जो 3 से 6 कार्बन परमाणुओं का बना होता है वो मोनोसैकेराइड होता है। तो इसमें कौन सा है जो 3 से 6 का बना होगा? तो इसका सही उत्तर है ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, जबकि सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड हैं। चलो, अगला प्रश्न क्या है? पित्त रस, ये पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन है आपके, पाचन क्रिया का नियमन करना, वसा का इमल्सिफिकेशन करना, अपचित पदार्थों को बाहर निकालना या वसा का पाचन करना। तो इसका सही उत्तर है वसा का इमल्सिफिकेशन करना। देखिए, कभी कभी छात्र कुछ गलतियां कर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लिख देते हैं वसा का पाचन करना, जबकि पाचन करना गलत है, क्योंकि पित्त में
कोई एंजाइम नहीं होता जो वसा का पाचन करे, इमल्सीकरण करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वसा के जटिल अणु होते हैं उसको तोड़ के ये सरल अणुओं में बदल देता है, ताकि अपना जो एंजाइम इसका है लाइपेज एंजाइम वो इन सरल अणुओं का पाचन कर सके। तो ऑप्शन नंबर बी से होगा वसा का इमल्सीकरण करना। अगला प्रश्न है विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। चलो जल्दी से बताओ क्या है। सेब, गाजर, मूंगफली या अनार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गाजर। क्या है? गाजर विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। देखिए विटामिन ए कहीं पाया नहीं जाता, किसी भी फल सब्जी में नहीं पाया जाता। विटामिन ए के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और गाजर में होता है कैरोटीन। क्या होता है? कैरोटीन। और कैरोटीन से ही विटामिन ए का संश्लेषण होता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। संपूर्ण पाचक रस कहाँ से स्रावित होता है? बताओ जल्दी से बताओ। ऑप्शन है आपका आमाशय, अग्नाशय, यकृत या छोटी आंत से। तो इसका सही उत्तर है अग्नाशय। क्या उत्तर है? अग्नाशय। चलो सबसे पहले ये जान लो संपूर्ण पाचक रस है क्या। देखिए हमारे बॉडी में जो भोज्य पदार्थ हम खाते हैं उसमें 3 भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका पाचन होता है और जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट और तीसरा है वसा। यही भोज्य पदार्थ हैं जिनसे हमें ऊर्जा ऊर्जा मिलती है और जब ये पाचन होगा तभी ऊर्जा मिलेगी। तो ऐसा कौन सा भाग है जहाँ से इन तीनों को पचाने का रस स्रावित होता है? तो भाग क्या है? अग्नाशय है। अग्नाशय से क्या स्रावित होता है? अग्नाशयी रस, जिसको कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है। चलो तो अगला प्रश्न है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? भैया बता दो कितने प्रकार के दांत होते हैं। संख्या तो 32 होती है लेकिन प्रकार कितने होते हैं? मनुष्य में कितने प्रकार के दांत? 2, 3, 4 या 5 प्रकार के कितने दांत होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 4। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। चलो कौन कौन से दांत हैं ये भी जान लो। देखिए मनुष्य में 4 प्रकार के दांत हैं। एक है इंसाइजर। कौन सा दांत है? इंसाइजर। इंसाइजर। दूसरा है कैनाइन। दूसरा दांत क्या है? कैनाइन। और क्या है? प्रीमोलर। कैनाइन के बाद क्या आता है? प्रीमोलर। और लास्ट में कौन सा टीथ है? मोलर। तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। चलो यहाँ इंसाइजर भी लिख देते हैं। अब देखिए इन दांतों के काम क्या हैं ये भी जान लो। इंसाइजर का काम होता है काटने का, कैनाइंस का काम होता है चीरने फाड़ने का, प्रीमोलर का काम और मोलर का काम चबाने का होता है। ठीक है। चलो अगला प्रश्न है वसा में घुलनशील विटामिन है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है और चारों में 4 विटामिन के नाम दिए हुए हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है? तो इसका सही जवाब है विटामिन ऑप्शन सी, ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। देखिए पहले वीडियो में हमने बताया था कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक विटामिन जो जल में घुलनशील होता है और दूसरा विटामिन जो वसा में घुलनशील होता है। हमने बताया था कि वसा के लिए आप एडेक याद रख लो, ADE। तो एडेक वसा में घुलनशील हो गए, बाकी जितने भी विटामिन बचे वो सारे जल में घुलनशील विटामिन हो गए। तो 17वें का ऑप्शन सी होगा। चलो अगला प्रश्न है कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है? चलो जल्दी से बता दो। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन्स। कौन सा पदार्थ है जो आवश्यक है शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि और निर्माण के लिए? देखिए तो वो पदार्थ है प्रोटीन्स। क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन से ही हमारे शरीर की नई नई संरचनाएं बनती हैं और शरीर का ग्रोथ होता है। इसीलिए प्रोटीन की कमी से हमें क्या हो जाता है? वो क्या कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर रोग, जिसको कहते हैं क्वाशियोरकर। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर। और एक दूसरा रोग होता है मैरेस्मस। ठीक है। चलो अगला प्रश्न है यदि किसी व्यक्ति के मसूड़ों से खून आता है तो उसे दैनिक खुराक में क्या लेना चाहिए? भाई मसूड़े से खून आ रहा है उसके,
ब्रश नहीं कर रहा वो ढंग से, ठीक है। तो मसूड़े से खून आता है तो उसको क्या खाना चाहिए? खाने का खून आने का मतलब यह है कि कोई ना कोई उसमें कमी रोग हो गया है, तो उसको क्या खाना चाहिए? दूध ज़्यादा पीना चाहिए, या गाजर खाना चाहिए, या नींबू खाना चाहिए, या मक्खन खाना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन सही है, नींबू खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? नींबू। ज़रूरी नहीं नींबू ही खाए, नींबू के जैसे कोई भी खट्टे फल खा ले, संतरा खा ले, मौसम्मी खा ले, चकोतरा खा ले, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें पाया जाता है विटामिन सी, और विटामिन सी हमारे मसूड़ों के लिए बहुत ही आवश्यक है। मसूड़ों से खून आने का मतलब हुआ कि उसको स्कर्वी रोग हो गया है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट बताइए कौन सा विटामिन है जिससे जनन क्षमता क्षीण हो जाती है? तो ये ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। जबकि ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, और क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, कई सारे विटामिन हैं, के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये हुए आज के वीडियो के 20 क्वेश्चन। हमें आशा है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। छात्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।